कलाई में बने गोदने में अवश्य ही कोई रहस्य छिपा था। इसीलिए सुमाली ने उससे कहा था, मैं अच्छी तरह यह जान चुका हूँ कि तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है। उसने पुनः चिल्लाते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात को अनसुना किया तो अगले ही क्षण तुम्हें कैद कर लिया जाएगा और फिर तुम्हारा पूरा जीवन कैद खाने में ही गुजरेगा। कल्याणी अब भी शांत थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। हवा के चलने से उसका घूंघट सिर से सरक गया। सबने देखा कि वो सिर झुकाकर मुस्कुरा रही है। रावण को उसकी मुस्कुराहट देखकर अत्यंत क्रोध आया। उसने ऊंचे स्वर में कहा, इसकी बेशर्मी देखिए नानाश्री, एक तो ये मुझ पर मिथ्या आरोप मढ़ रही है और साथ में निर्लज्जता पूर्वक मुस्कुरा रही है। अगर आपने ये जान लिया है कि ये बहरूपिया कौन है तो कृपा करके बताइए और कृपया माताश्री को बताइए कि आखिर ये गर्भवती कौन है। सुमाली ने कहा, ये देखो रावण, उसकी कलाई पर बने काले रंग के इस गोदने को देखो। ये एक विशेष गोदने का निशान है जो सभी लोग नहीं बनवाते हैं। रावण ने हैरान होकर पूछा, विशेष गोदने का निशान, ये क्या है? सुमाली ने कहा, हाँ रावण, ये विशेष गोदना पाताल लोक में बनाया जाता है। इसे बनवाने की अनुमति सिर्फ सैन्य अधिकारियों को मिलती है। अवश्य ही ये पाताल लोक का कोई सैन्य या खुफिया अधिकारी है। रावण ने हैरान होकर पूछा, भला पाताल लोक में ऐसा कौन सा सैन्य अधिकारी या गुप्तचर हो सकता है जिसे स्वयं प्रेतराज सुमाली नहीं पहचानते हैं? सुमाली ने कहा, मैंने बहुत प्रयास किया परंतु मैं इस बहरूपिया को पहचान पाने में विफल हो रहा हूँ। अच्छा, कुछ क्षण के लिए रुको, मैं कंटक को बुलाता हूँ, वो इसे अवश्य पहचान लेगा। दैत्यराज सुमाली की बात को सुनकर कल्याणी हंसने लगी। सुमाली ने ऊंचे स्वर में पुकारना शुरू किया, कंटक, ओ कंटक, तुम कहाँ हो? कंटक, ओ कंटक। अपने नाना की तरफ मुड़कर रावण ने पूछा, ये कंटक कौन है नानाश्री? सुमाली ने कहा, बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा रावण, एक बार उसे यहाँ आ जाने दो। इतना कहकर वो पुनः कंटक को पुकारने लगा, कंटक, ओ कंटक, हमेशा मेरे आसपास मंडराता रहता था, पता नहीं कहाँ चला गया। रावण ने पुनः पूछा, नानाश्री, आखिर ये कंटक है कौन जिसे आप इतनी बेचैनी से पुकार रहे हैं? सुमाली ने रावण से कहा, एक व्यक्ति है जिसका परिचय मुझे तुमसे करवाना था। वो पाताल लोक में मेरा एक महत्वपूर्ण सिपा सलार था। उसके बगैर मैं किसी भी निर्णय को अंतिम रूप नहीं दे पाता था। उसकी दूरदृष्टि और सूझबूझ अद्वितीय थी। वो मायावी शक्तियों का स्वामी और युद्ध नीति का ज्ञाता भी है। लंका विजय के बाद मैंने उसे यहीं बुलवा लिया है। उसी विश्वास पात्र योद्धा का नाम कंटक है। इसको सभी दानव पाताल लोक का नारद मुनि कहकर पुकारते थे। इधर का समाचार उधर और उधर का समाचार इधर करने में इसको बहुत आनंद आता है। मैंने ये निर्णय लिया है कि अब वो यहाँ लंका में महाराज का संदेशवाहक एवं सहायक यानी विशेष राजकीय दूत का कार्य करेगा। रावण ने कहा, अच्छा, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति पाताल लोक में आपका सहयोगी था, तो कहाँ है कंटक? बुलाइए उसे, अब मैं भी उससे मिलना चाहूंगा। अरे मैं उसे पुकार तो रहा हूँ, मैं जहाँ भी जाता था हमेशा मेरे आस पास ही रहता था, पता नहीं कहाँ चला गया। इतना कहकर वो पुनः कंटक को पुकारने लगा, कंटक, ओ कंटक। सुमाली की बातों को सुनकर कल्याणी ठहाके लगाकर हंसने लगी। आश्चर्यचकित होकर वहां उपस्थित सभी लोग कल्याणी को देखने लगे। हंसते हुए कल्याणी ने कहा, हाजिर हूं दैत्यराज, आपने पुकारा और ये लीजिए मैं उपस्थित हो गया। हैरान होकर सबने कल्याणी को देखा। रावण ने देखा कि कल्याणी अभी एक क्षण पहले तक एक गर्भवती स्त्री के रूप में खड़ी थी, अचानक अपना रूप बदलकर एक सुडौल आकर्षक पुरुष बन गई। कल्याणी के बदले हुए रूप को देखकर सुमाली ने कहा, अरे कंटक, तुम क्या ये तुम ही थे जो कल्याणी का रूप धारण करके रावण पर मिथ्या आरोप लगा रहे थे? हंसते हुए कंटक ने कहा, जी दैत्यराज, मैं अपनी मायावी शक्तियों का परीक्षण कर रहा था, परंतु आप तो ठहरे दैत्यराज। आपने मेरी कलाई पर बने पाताल लोक के गोदने को देखकर मुझ पर शंका व्यक्त कर ही दी, परंतु मैं मातक कहकर रावण की ओर मुड़कर कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश, लंकेश्वर महाराज रावण की जय हो। अभी अभी दैत्यराज ने मेरा जो परिचय आपको बताया है वो तो संक्षिप्त ही है लंकाधिपति। वो कहते हैं ना कि अभी तो सिर्फ परिचय हुआ है, और क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। महाराज, मैं सिर्फ दूत ही नहीं हूँ, मैं सूचनाओं का भूत हूँ, भूत। और हाँ, मैं जिस सूचना के पीछे पड़ जाता हूँ ना, उसको पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लाता हूँ। इसीलिए पाताल लोक में सब कहते थे, जब सामने हो कोई संकट तो काम आएगा कंटक। कंटक की बातों को सुनकर वहां मौजूद सारे उपस्थित सैनिक, माता कैकसी, प्रेतराज सुमाली और रावण ठहाके मार मार कर हंसने लगे। कंटक के इस हास प्रयास के पश्चात रावण ने अपनी माता से राज दरबार में जाने से पूर्व आशीर्वाद लिया और अपने नाना सुमाली एवं कंटक के साथ कुटिया से प्रस्थान कर गया। रावण और सुमाली राजमहल में प्रवेश करने के पश्चात सीधे दरबार के मुख्य कक्ष में गए। रावण ने जब राज दरबार में प्रवेश किया तब द्वारपाल ने उनके आने की सूचना सभी दरबारियों को दी। सुनो सुनो सुनो, महाबलशाली पराक्रमी महायोद्धा, कुशल सेना नायक, मायावी शक्तियों के स्वामी, वेदों उपनिषदों एवं शास्त्रों के महाज्ञाता, इंद्रजाल, तंत्र और सम्मोहन कला के मर्मज्ञ, अजय दशानन, हमारे लंकाधिपति महाराजा दशग्रीव रावण पधार रहे हैं। इस उद्घोषणा के उपरांत सभी सेवकों, दरबारियों, संतों, दैत्यों और दासियों ने अपने नए महाराज के स्वागत में जयकार आरंभ कर दिया। सैकड़ों शंखों को एक साथ बजाया गया, पुष्प वर्षा की गई। महाराज लंकेश की जय, लंकापति रावण की जय, दानव राज की जय, महापंडित रावण की जय, पराक्रमी दशानन की जय। रावण ने अपना दाहिना हाथ उठाकर सबको शांत होने का इशारा किया। कुछ ही क्षण में राज दरबार में शांति छा गई। रावण ने कहा, आज का दिन मेरा दिन नहीं है, आज मेरे जय घोष के संग संग आप सबको दैत्यराज सुमाली की जय भी कहनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं तो सिर्फ अपने नानाश्री के लंका पर राक्षस राज कायम करने के सपने को पूरा करने वाला सिपाही हूँ। जिन आंखों में यह स्वप्न पला है वे मेरे नानाश्री की आंखें हैं। इसीलिए एक बार आप सब मेरे साथ ये जय घोष कीजिए। रावण ने जोर से कहा, दैत्यराज सुमाली की जय। सभी दरबारियों ने तीव्र आवाज में दोहराया, दैत्यराज सुमाली की जय। रावण ने पुनः कहा, राक्षस राज की जय। सबने फिर से दोहराया, राक्षस राज की जय। अब रावण ने अपने नाना सुमाली से कहा, नानाश्री, आज आपका स्वप्न वास्तविकता का रूप धारण करके आपके सामने खड़ा है। आज कई वर्षों के बाद कोई असुर इस स्वर्ण महल से पूरी नगरी के दरबार को संबोधित करेगा। इस प्रथम संबोधन के लिए आपसे सुयोग्य भला कौन होगा? रावण की बातों को सुनकर सुमाली मुस्कुराए और सभी सभासदों को अपने आसन पर बैठने का इशारा किया। सुमाली ने कहा, ओह प्रिय रावण,
आज इस राज दरबार में खड़े होकर जो अनुभूति मुझे हो रही है उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। बस इतना ही कह सकता हूँ कि जैसे किसी नेत्रहीन को अकस्मात आंखें मिल गई हों। लंका पर विजय मेरा सपना ही नहीं था, बल्कि सहस्त्रों दानव योद्धाओं के बलिदानों का ऋण उतारना भी था। आज मैं अपने नामी गुमनामी असुर सैनिकों के साथ साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता माल्यवान और अनुज माली का स्मरण करना चाहता हूँ, जिन्होंने इसी लंका की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मैं तुम्हारे पराक्रम और तुम्हारी संकल्प शक्ति को भी नमन करता हूँ, जिनकी वजह से आज लंका विजय का स्वप्न पूरा हुआ है। और जब लंका असुरों की हो ही गई है, तब हमें इसके सुचारू राजकीय प्रबंधन पर भी बात कर लेनी चाहिए। रावण ने कहा, असुर राज के राजकीय प्रबंधन को आपसे उत्तम कौन जान पाएगा नानाश्री? आप जैसा भी उचित प्रबंधन कर देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। रावण की बात को सुनकर सुमाली ने कहा, जब कल कुबेर ने यह राज सिंहासन तुम्हारे हवाले किया था, तब से मैं इसी प्रबंधन कार्य को संपन्न करने में जुटा रहा हूँ पुत्र। तुम अपनी माता को लाने के लिए वन चले गए, परंतु इस बीच मैंने तुम्हारे दरबार के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्रियों का चयन कर लिया है। तुम्हारे राज दरबार में कुल 15 सिंहासन होंगे। पहला सबसे ऊंचा और भव्य राज सिंहासन महाराजा अर्थात तुम्हारा होगा रावण। उसकी दाईं तरफ राजमाता यानी कैकसी का सिंहासन होगा। राज सिंहासन के बाईं तरफ राज संरक्षक यानी मेरा सिंहासन होगा। इन 3 सिंहासनों के सामने दोनों तरफ 6-6 सिंहासन 12 मंत्रियों के होंगे, जिनमें वाणिज्य, व्यापार, कला संस्कृति, कृषि, रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, टकसाल, जन कल्याण, सीमा सुरक्षा आदि प्रमुख मंत्री शामिल होंगे। प्रधान सेनापति मेरा अंग रक्षक मलय होगा और गुप्तचर विभाग का प्रमुख रिवाही होगा। इनके अलावा संगीत, कला, नृत्य और गायन के क्षेत्र से पारंगत विद्वानों को राजकीय महारत्न के तौर पर राज दरबार में विशिष्ट दर्जा दिया जाएगा। पूरा लंका राज दरबार जब ठाकों से गूंजने लगा, तब रावण ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत होने का इशारा किया। रावण ने कहा, आदरणीय मंत्रीगण, राजकाज से जुड़ी बातें हम लोग प्रतिदिन करते ही रहेंगे, परंतु इस समय मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि लंका में प्रजा दुखी न रहे और किसी को भी भूखा न सोना पड़े। आप सबको इसकी चिंता करनी है। आप सुन रहे हैं ना ये जय घोष? पूरी लंका की प्रजा सत्ता परिवर्तन का पूरे हृदय से स्वागत कर रही है। ये इस बात का शुभ संकेत है कि कुबेर द्वारा बांटी गई स्वर्ण मुद्राएं प्रजा के जीवन को सुख में नहीं बना पाई। प्रजा अपने राजा की छत्र छाया में सुरक्षा एवं सम्मान के साथ जीना चाहती है और आप सब उसी राजा के प्रतिनिधि हैं। और आप जब भी प्रजा से मिले तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि स्वयं लंकेश्वर रावण उनसे मिल रहा है। तभी कंटक ने ऊंची आवाज में कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश। कंटक के साथ सभी दरबारी लंकेश की जय जयकार करने लगे। सुमाली ने यह सब देख मुस्कुराते हुए अपने हाथों से राज सिंहासन की ओर इशारा करते हुए रावण से कहा, प्रिय दशानन, सारी बातचीत यही दरबार के मध्य में खड़े होकर ही करोगे या अपने राज सिंहासन पर विराजमान भी होगे? जब तक तुम अपना स्थान ग्रहण नहीं करोगे तब तक सारे दरबारी भी खड़े रहेंगे। सुमाली की बात के समर्थन में दरबारियों के जयकारे का शोर और बढ़ गया। फिर रावण ने आदरपूर्वक अपने नाना को प्रणाम किया और राज दरबार के सबसे ऊंचे स्थान पर निर्मित राज सिंहासन की ओर अग्रसर हो गया। रावण पहली बार अपने राज सिंहासन पर विराजमान होने के लिए उसकी ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। पूरा राज दरबार स्वागत उद्घोष से लगातार गूंज रहा था। महाराज लंकेश की जय, लंकापति रावण की जय, दानव राज की जय, महापंडित रावण की जय, पराक्रमी दशानन की जय। राज सिंहासन की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रावण की नजर राज सिंहासन की दाहिनी ओर बने राजमाता के भव्य सिंहासन पर पड़ी। वो सिंहासन खाली पड़ा था। उसके मन में विचारों का ज्वार भाटा उठने लगा। वो स्वयं से कहने लगा, मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं तो लंका की राज गद्दी पर विराजमान होने जा रहा हूँ और जिस मां ने इस गद्दी को पाने के लिए इतना त्याग किया वो महल के बाहर वाटिका की कुटिया में है। राजमाता के खाली पड़े सिंहासन को देखकर वो जोर से चिल्लाया, नहीं, और चिल्लाते हुए रावण धम्म से राज सिंहासन की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर ही बैठ गया। अचानक हुई इस घटना से सबने स्वागत उद्घोष बंद कर दिया। पूरे राज दरबार में शांति छा गई। सुमाली ने रावण से पूछा, क्या हुआ दशानन? इस तरह राज सिंहासन पर विराजमान होने की जगह तुम सीढ़ियों पर क्यों बैठ गए? बलशाली योद्धा रावण एक बालक की भांति बोला, नानाश्री, जब तक लंका नगरी की राजमाता अपने सिंहासन पर विराजमान नहीं होंगी, लंकाधिपति रावण इन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर राजकाज चलाएगा। मैं माताश्री को पहले सम्मान के साथ राजमाता के सिंहासन पर बैठाऊंगा, उसके उपरांत ही उनके हाथों से राज तिलक करवाकर राज सिंहासन पर बैठूंगा। इतना कहने के बाद रावण खड़ा हो गया और राज दरबार से निकलकर सीधा राजमहल के प्रांगण में बने उद्यान में गया, जहां कुटिया में कैकसी विश्राम कर रही थी। उसने अपनी माता से कहा, हे माताश्री, मैं आपको वचन देता हूँ कि साक्षात महादेव से आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगा। ये मेरा अहंकार नहीं, हट है, और अब भोलेनाथ को मेरे हट का मान रखना ही होगा। रावण के पीछे पीछे आए सुमाली और कंटक हैरान रह गए कि आखिर रावण कैसे इस वचन को पूरा करेगा? रावण महादेव को कैसे लंका में लाएगा?